चैप्टर 1 NCERT क्लास 10. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर. वी ऑल नो दैट, है ना, रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको प्रूफ करके बताओ. ठीक, सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, और फिर लेट कर लेंगे. रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है. सो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया, रूट 5 को एक रेशनल नंबर मान लिया. तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है. और पी एन क्यू क्या होता है, इंटीजर, एंड क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, एंड वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर. ठीक है, पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर है. नाउ अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो. सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे रूट 5 है तो इसको स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, इतना तो यहाँ तक क्लियर है. अब रूट 5 का स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, 5, और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर है तो इसको अलग कर लेना है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. ठीक है, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 तो हो जाएगा पी स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 जो है क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है. जब भाई मल्टीप्लाइड है इसको राइट साइड लेके जाओ. ठीक, तो राइट साइड ले जाने पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा. ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 5 divides p square, also 5 divides p. ठीक है, 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी तो डिवाइड करेगा, है कि नहीं, और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है. नाउ ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, अब जो p स्क्वायर है ना, p को हमने मान लेना है, लेट p इज इक्वल टू 5k. ठीक है, p इज इक्वल टू 5k, इसको हमने मान लिया. तो जहाँ पे p है ना वहाँ पे 5k पुट कर देना है, p की जगह 5k पुट करना है. ठीक है, यहाँ पे भी लिख भी देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देना. ठीक, तो इक्वेशन क्या है, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, है कि नहीं, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या, 5k, तो यहाँ पे रख दो 5k. ठीक है, तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर. ठीक है, तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, एंड के स्क्वायर का हो जाएगा के स्क्वायर. ठीक है, अब देखो बीच में इक्वल का साइन है, इस एल एच एस में है 5 और ये यहाँ पे क्या है, आर एच एस में 25. सो ये यहाँ पे इसको काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. ठीक है, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर. ठीक है ना, 5 के स्क्वायर. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 जो है के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है, 5 के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड है. ये 5 इसको आप एलएचएस में लेके आओ. ठीक, तो ये इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ ले आओ तो क्यू 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 स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सेम लिख देना है कि 5
डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है। ऑल्सो 5 डिवाइड्स क्यू। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि जो 5 है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और यही 5 है ना, यही 5 पी को भी डिवाइड कर रहा था, यही 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है, और यही 5 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने पी एंड क्यू को क्या माना था, पी एंड क्यू को माना था को प्राइम इंटीजर माना था, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये पी को भी डिवाइड करेगा और क्यू को भी डिवाइड करेगा 5, है कि नहीं। ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 divides p square and q square. Also 5 divides p and q, ठीक है। There is contradiction the fact, है ना। फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो दैट √5 is a irrational number, ठीक है। यही हो गया आपका, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है, ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब इसको रिवाइज करना है आप लोग को इसको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो ज़्यादा से ज़्यादा और रिवाइज कर लो अच्छे से। ओके, थैंक यू।